चली जाए पर दमड़ी न जाए, अतिथि आए तो अपना किनारा कहें हमर घर न आ जा सो, दूर भागते हैं। ऐसे सोचिए वयस कृपण धनवान, ऐसे धनवान सोचने योग्य है। और सोचिए शूद्र विप्र अवमानी, मुखरिमान प्रिय ज्ञान कुमानी। सोचने योग्य वो हैं जो ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं। सोचने योग्य वो ज्ञानी है जो ज्ञान का अभिमान लेकर के घूम रहा है। तुम्हारे पिता सोचने योग्य नहीं है। भरत जी ने गुरु से वचन बंधा लिया कि आप बाधक नहीं बनेंगे राम से मिलने में। बोले नहीं, हम भी चलेंगे आपके साथ। प्रातः काल हुई, सबने रथ घोड़े सजाए और भरत जी के साथ पूरा अवध, तीनों रानियां, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ जाने लगे सुमंत जी को राज्य का भार सौंप करके। इधर भगवान के मित्र गुहराज ने देखा कि विशाल सेना के साथ भरत वन में आ रहा है, लगता है कहीं मेरे राम प्रभु को मारने के लिए तो नहीं जा रहा है। गुह को बड़ी चिंता हुई, तो गुह ने अपनी सेना सजा दी। सबको कहा भैया अपने धनुष बाण तैयार करके छुप करके सब बैठ जाओ, और आज परीक्षा का समय आ गया है। समर मरनो पुनी सुर सरी तीरा। आज इस गंगा के तट पे यदि राम काज में हमें मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य होगा। राम काज क्षणभंग शरीरा, एक क्षण में ही राम काज में हम शरीर त्याग देंगे। एक जंगल में रहने वाला भील भगवान के प्रति इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा रखता है। आप और हम कोई शुभ कर्म करें तो उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें हमारे कमेटी के सदस्य कितनी मेहनत कर रहे हैं। आदमी अपने लिए कभी नहीं मांगता, लेकिन समाज के लिए हम लोग जगह जगह झोली फैला लेते हैं। समाज के लिए आज हमारा सौभाग्य है कि हम राम काज में मरेंगे। युद्ध हुआ तो एक भील, एक अनपढ़ आदमी इतना अच्छा सोचता है, और आजकल के पढ़े लिखे आदमी अपने धर्म विमुख हो रहे हैं। अपने मठ मंदिरों में उनकी श्रद्धा नहीं, संत ब्राह्मणों में हमारी श्रद्धा नहीं है। अपने पता नहीं मद में, इतने अभिमान में, और अभिमान किसी का नहीं रहा। रावण इतना बड़ा अभिमानी है। आप हमारे पास तो है ही क्या, सोने की लंका थी, लेकिन राम विमुख जब हुआ, जो सोना आग लगने से चमकता है, राम विमुख होने के कारण, राम द्रोही होने के कारण वो सोने की लंका राख बन गई, सोना जल के राख हो गया। इसीलिए धन बल ज्ञान का अभिमान लेकर के जो चलते हैं, निश्चित है एक दिन उनका, हमने आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आज से 3 पीढ़ी पहले नामी गिरामी सेठ हुआ करते थे, आज उनकी बड़ी दुर्गति है। कारण क्या? यही कारण, भगवान ने धन दिया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखी। धर्म कर्मों में रुचि नहीं रखी, दशांश का भी दान नहीं दिया, तो फिर भगवान अपने तरीके से निकालना जानते हैं। तीसरी पीढ़ी में फिर वही व्यक्ति जन्म लेकर के आता है, और वही अपनी आंखों से फिर सब जाते हुए देखता है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। जो विवेकी लोग हैं वो इस बात को जानते भी हैं, सोचते भी हैं।
सुनो तुम सब लोग धनुष बाण लेकर के तैयार रहना, मैं देखूंगा अगर राम से युद्ध करने की इच्छा से ये भरत आ रहा होगा तो मैं इशारा करूंगा, तुम बाणों के से प्रहार कर देना। और गोह ने भरत को देखा, मिले भरत जी से, कहा महाराज आप कहां जा रहे हैं? भरत जी ने कहा अपने प्रभु के दर्शन करने जा रहा हूं, अपने पापों को धोने जा रहा हूं। जैसे ही ये गोह ने भरत के मुख से वचन सुना तो धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहित ही बरसहि फूला। भरत जी क्षमा करें, धन्य हैं आप, जो राम के प्रति आपकी इतनी प्रीति है, इतनी श्रद्धा है। सज्जनों, दिखावा कितना ही हम कर लें, जब तक हमारी श्रद्धा निष्ठा नहीं होगी तो राख में हवन करने जैसा है। हमने बड़ा पंडाल लगाया, लड़की की शादी में खूब सारा खर्च किया, लाखों करोड़ों, प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो, बहुत सारा धन खर्च किया लड़की की शादी में, और लड़की का उस लड़के से प्रेम नहीं हुआ तो हमने राख में हवन किया, कुछ नहीं किया। इसी तरह मनुष्य का शरीर हमको मिला, सुंदर दो आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पांव दी, एक निर्मल बुद्धि दी, इन किसी भी अंगों का हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर उसको धिक्कार है, उसके जीवन को धिक्कार है। यहाँ पर धन्य है भरत जी, जो आपका राज्य मिलने के बाद भी उस राज्य की इच्छा नहीं है, राम को पाने की इच्छा है। इसलिए गोहराज कहते हैं अगर ऐसी श्रद्धा हो तो फिर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म वाल्मीकि जी को जब मंत्र दिया कि आप इस मंत्र का जाप करो तो जपने तक मंत्र भूल गए और मरा मरा जपने लगे, उल्टा। इसीलिए अभी हम जो कह रहे थे ना, मृत्यु को याद करो, मृत्यु को याद करते ही वाल्मीकि जी मरा 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 इतनी तेज तेज करने लगे कि मरा मरा राम 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 होने लगा। आप जपो मरा 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 मरा, ये अपने आप ही वो राम राम हो जा रहा है। तो उल्टा नाम जपत जग जा, वाल्मीकि जी ने श्रद्धा से उल्टा नाम जपा तो वो ब्रह्म समान हो गए। आप और हम अगर जानबूझ के थोड़ी एक माला भी सुबह जप लें तो क्या हम पे कृपा नहीं होगी? पर करो। गुरुराज जी से कहा हमें जाना है, आप भी चलो। बोले हाँ हाँ, मैं आपको गंगा पार मैं करा दूंगा, आप चिंता ना करिए। मेरे भरत जी रथ से उतर गए, रथ खाली चल रहा है। इनका जो घोड़ा है, इस घोड़े का नाम है कोतल। कोतल नाम का घोड़ा भरत जी का है। कोतल रो रहा है। गवने भरत पयाद ही पाई, कोतल संग जाई डुर जाई। कोतल आगे चल रहा है, भरत जी पीछे पीछे चल रहे हैं। कोमल चरण हैं, चरणों में छाले पड़ रहे हैं। सबने कहा भरत जी से, भरत जी आप पैदल मत चलो, आप रथ में बैठ जाओ। तो भरत जी रोते हुए कहते हैं, अरे भैया मेरा बस चले तो सिर भरी माथ,
सिर भरी जाऊं उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। अगर मेरा बस चले तो मैं अपने प्रभु से मिलने इस सिर के बल चल के जाऊं, पर विडंबना यह है कि सिर से चला नहीं जाएगा और मुझे राम से मिलना है। आहा। भरत जी प्रयागराज के समीप पहुंचे तो देवता लोग इनके चरणों को देख रहे हैं, कैसे हो रखे हैं चरण। मेरे बाबा गोस्वामी देखने चला रहे हैं। झलका झलकत पाइन कैसे, झलका झलकत पाइन कैसे, झलका झलकत पाइन कैसे, झलका झलकत पाइन कैसे, पंकज कोश कर जैसे, पंकज कोश कर जैसे, सकल काम प्रद तीरथ सकल काम प्रद तीरथ वेद विदित जग प्रगट प्रभाव, वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। झलका झलकत, आंख में आंसू झलक रहे हैं। दृश्य देखिए राम से मिलने का। जब भक्ति भर जाती है अंदर तो फिर आंखें बात करती हैं, मुंह का बोलना बंद हो जाता है। आंख से आंसू झलक रहे हैं भरत जी। पांव में छाले पड़े हैं, वो छाले ऐसे लग रहे हैं जैसे पंकज के कमल के फूल में उसकी बूंदें बिछी हो, ऐसे पांव हो गए हैं छाले पड़ के। भयं दुखित सुनि सकल समाज, पूरा समाज भरत जी के इस दशा को देख करके रो रहा है। भरत जी तीर्थराज प्रयाग में गए, स्नान किया और राजा का धर्म है, राजा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। पर मेरे भरत जी आज हाथ फैला करके मांग रहे हैं। देवता लोग देख रहे हैं कि राज धर्म को छोड़ दिया भरत ने। बोले मैं तो राजा हूं ही कहां, भीख मांग्यूं त्याज निज धर्म, आरत कहना। मेरे जैसा आर्त कौन है हे तीर्थराज, मैं भरत सूर्यवंशी राजा आज आपसे भीख मांग रहा हूं। तो प्रयाग ने कहा देखो सूर्यवंशी मेरे ऐसे भीख मांग रहा है, मांगो क्या मांगना चाहते हो। आज मैं प्रयागराज तीर्थों का राजा इतना प्रसन्न हूं, पहली बार किसी सूर्यवंशी ने मेरे आगे हाथ पसारा है। नहीं तो ये राजा लोग मेरे में स्नान करते हैं और दान देते हैं, पहली बार किसी राजा को भीख मांगते देख रहा हूं। मांगो। तो मेरे भरत जी का मांगना देखिए। धर्म चाहिए आपको, बोले नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि, पद न चाहो निर्मा। धर्म नहीं चाहिए, न कोई कर्म चाहिए। बोले पैसे चाहिए, बोले न अर्थ, धर्म भी नहीं चाहिए, अर्थ भी नहीं चाहिए, काम में भी मेरी कोई रुचि नहीं है। और मैं स्वर्ग
मोक्ष भी नहीं चाहता हूं, गति न चाहूं निर्माण। तो चाहते आप क्या हो? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। हे प्रयागराज, मैं जन्म जन्मों तक अपने राम जी के चरणों का दास बना रहा हूं। दासान दासो भवितास्मि भूया, मना स्मरे तासुपते गुणास्ते। ये मेरा मन राम के अलावा किसी को न ध्यान। प्रयागराज तो थर-थर कांपने लगे। ऐसा मांगने वाला आज तक कोई नहीं देखा मैंने। सब पदार्थों का, सारे इच्छाओं को भरत जी ने त्याग दिया और त्रिवेणी प्रयागराज प्रकट होकर के कहते हैं, तात भरत तुम सब विधि साधो। हे भरत, आप सब विधि संत हैं, निश्चित ही आप ग्लानि न करिए, आपको राम अवश्य मिलेंगे, राम चरणों में आपकी रति अवश्य होगी। भरत जी प्रयागराज से आगे चले हैं, भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। भरद्वाज जी ने मार्ग बताया। चित्रकूट गिर के समीप पहुंचे तो वहां की नारियां कह रही हैं, ये राम जैसा कौन आ गया? सखी, देखने में तो ये राम लक्ष्मण ही लग रहे हैं। इंद्र बड़ा घबरा गया। इंद्र ने कहा, अगर भरत इतना साधु है तो निश्चित ही ये राम को वापस ले आएगा, और राम वापस आ जाएगा तो रावण कैसे मरेंगे? राम जी वापस आ गए तो इसने सोचा कि इस भरत को भ्रमित करता हूं। तो गुरु बृहस्पति आ गए, बोले इंद्र भैया ये गड़बड़ मत कर। एक बार तू भगवान का अपमान कर देगा तो भगवान तुम्हें माफ कर देंगे। अगर तुमने भक्त का अपमान कर दिया, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवान अपने भक्त के अपमान को नहीं सह सकते। राम भगत भरत शिरोमणि हैं, और भगवान श्री राम की जो रुचि है वो सदा सेवकों पर रहती है। ये प्रेम के कारण है, प्रेम के कारण ही भगवान अवतार लिए हैं। और भरत तो साक्षात प्रेम की मूर्तिमंत स्वरूप है। प्रेम से बोलो। अपने भक्तों के लिए तो भगवान कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एक वृंदावन में जज बाबा जी हुए, जज बाबा जी। एक गांव में एक बड़ा भोला, बड़ा गरीब रहता था। उसकी कन्या का विवाह होना था। इसका नाम रामदास था। तो गांव के एक सेठ जी से उसने ब्याज में पैसे ले लिए। सेठ ने दे दिया। अब कुछ दिनों बाद उसका लड़का जब नौकरी लग गया तो सेठ जी को पैसे देने गया तो लिखी रसीद। सेठ जी ने कहा ये लो भाई, तुम्हारा हमारा हिसाब बराबर हो गया। उन्होंने कहा ठीक है महाराज। उन्होंने कहा अरे देख तो ले। बोले क्या देखना, सब राम जी की कृपा है, आपने दिया है तो अच्छा ही होगा। अब सेठ को लालच आ गया। सेठ ने कहा ये मुर्गा अच्छा फंस गया। तो सेठ ने कहा अरे सुनो सुनो, एक मिनट देखना, मैं देख लूं थोड़ा इसमें। और उस भोले से कहा, भगत से कहा, उधर से जल उठा के ले आना। तो इतने में
उस सेठ ने वो वाली रसीद तो फाइल में रख दी और खाली नकली रसीद पकड़ा दी, उनने रख ली जेब में। और फिर उस सेठ ने मुकदमा कर दिया उस पे कि इस व्यक्ति ने इतना मेरे से उधार लिया था और अब तक इसने दिया नहीं है। तो कोर्ट से सम्मन आ गया इसी के लिए। अब पुजारी जी को दिया, भैया यहाँ रामदास कौन रहता? वो मंदिर में ही रहता था सेवा में राम जी के। प्रेम से बोलो। पुजारी जी ने कहा भगवान आपके लिए कोई फूल लेके आता है, कोई अगरबत्ती लेके आता है, कोई फल लेके आता है, कोई दूध लेके आता है, आज पहली बार आपके लिए ये संबंध आया है। तो उसने पढ़ा वो रामदास के नाम से आया है, रामदास तो यहाँ सेवा में रहता है, वो तो जाएगा नहीं। रामदास से कहा भैया तेरे नाम का कोर्ट से सम्मन आया है। तो उसने कहा राम जी जाने मेरे को क्या करना है। तो पुजारी जी ने राम जी के चरणों में रख दिया, कहा राम जी आपका चेला आया है महाराज, ये चेले के लिए बुलावा आया है, ये तो जाएगा नहीं, अब आप जानो, आपका काम जानो, मैं आपको सुंदर सजा देता हूं, कल सुबह आप चले जाना समय से। इधर सुबह जब पेशी लगी तो रामदास यहाँ मंदिर में सेवा कर रहा है और भगवान रामदास का रूप बना करके कोर्ट में कटघरे में पहुंच गए। हाँ भाई रामदास हाजिर हो। बोला हाजिर है महाराज। सेठ जी और दोनों को हाजिर किया। क्यों भाई तुमने सेठ के पैसे क्यों नहीं दिए? सेठ जी बोले मैंने तो इसलिए दिए नहीं महाराज, मेरे साथ बड़ा छल किया। तो रामदास बोले ये सेठ झूठ बोलता है, इसको मैंने दे दिए हैं। बोले तो दे दिए हैं तो प्रमाण दिखाओ। क्या प्रमाण? रसीद कहाँ है? आपने रसीद लेनी चाहिए थी। बोले महाराज रसीद भी ली है। बोले कहाँ है? बोले इनके कमरे में जाओ, इनकी तीसरी फाइल को खोलो, उसके 47वें पृष्ठ में देखो मेरी रसीद पड़ी है। जज ने 2 सिपाहियों को ऑर्डर दिया, 2 सिपाही गए उसके घर, सेठ के घर। सेठ ने चाबी दी, खोला अलमारी को, फाइल निकाली, ठीक उसी पृष्ठ में वो रसीद पड़ी थी जो उसने उस समय अपने पास रख के नकली दे दी। रसीद लेके जज के सामने हाजिर हुए। तो ये है महाराज रसीद। क्यों रे सेठ तू झूठा केस ठोका इस पे? अब बोला महाराज मेरे से गलती होगी, डालो इसको अंदर। तो सेठ को अंदर कर दिया जेल के और रामदास बरी हो गया। लेकिन जज साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने केस मेरे पास आए, आज तक कोई भी केस इतनी जल्दी सुलझा नहीं। किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 60 साल, बहुत साल लग गए। ये पहले दिन में ही पहला केस सुलझ गया। भाई उस रामदास से मुझे मिलना है। बोले महाराज वो तो अपने गांव चला गया होगा। जज साहब बोले मैं गांव में ही जाके मिलूंगा, वो तो भगवान थे। तो गांव में गए, भैया यहाँ कोई रामदास रहता है? बोले रामदास तो मंदिर में ही रहता है महाराज राम जी के। तो जज साहब बोले भाई रामदास आज तुम पेशी में आए थे, बड़ी जल्दी आ गए यहाँ। वो बोला महाराज मैं तो कहीं नहीं आया था, मैं तो यहाँ झाड़ू पोछा कर रहा था राम जी के दरबार में। पुजारी जी ने कहा महाराज रामदास नहीं आया था, राम जी ही आए थे। हमने तो जो आपने वहां से ऑर्डर भिजवा रखा था वो राम जी के पास रखा है, वो देखो चरणों में। हमने राम जी से कहा था कि राम जी आप जानो, आपका काम जाने। जज साहब के आंख से आंसू आ गए कि मैंने अपने प्रभु को कटघरे में खड़ा करवाया और मैं पहचान नहीं पाया। आज से मैं संकल्प लेता हूँ ऐसी नौकरी भाड़ में जाए, उसको मैं इस्तीफा देता हूँ
और आज के बाद जीवन में प्रण लेता हूं, मैं कभी आसन ग्रहण नहीं करूंगा, बैठूंगा नहीं, दिन रात खड़ा रहूंगा। और खड़ेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध हुए महाराज। तो भगवान अपने भक्तों के लिए अपराधी बनने को भी तैयार हो जाते हैं, बस केवल हमारा भाव वो हो। वृंदावन में आज भी वो आश्रम है, 40-50 साल हुए हैं शरीर छोड़े महाराज जी को, जज बाबा करके, खड़ेश्वरी महाराज जज आश्रम। अभी की बात है ये, 40-50 साल पहले की। तो भगवान हैं, आज भी बहुत लोगों को दर्शन दे रहे हैं। अगर नहीं है तो हम लोगों के अंदर कमी है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है। अग्नि वहीं की वहीं है, जल वहीं का वहीं है, वृक्ष वहीं के वहीं हैं, सब कुछ वैसा ही है प्रकृति में जैसा सतयुग में था। अगर केवल चला गया है तो आप और हमारी श्रद्धा और भक्ति चली गई है। भरत के जैसा प्रेम हो तो सब कुछ सुलभ है। आज भरत जी जा रहे हैं, मगवासी नगरवासी इनकी इस दिव्य झांकी को निहार रहे हैं। इधर चित्रकूट गिरी समीप आया, तमाम घोड़े चल रहे हैं, आवाज सुनाई दी लक्ष्मण को, लखन लखेऊ प्रभु हृदय भकार। लखन जी ने जब घोड़ों की आवाज सुनी तो भैया राम से कह रहे हैं, लगता है भरत हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है। और राम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी कि महाराज आप आज्ञा दो, भरत को मैं इस पर्वत पर चढ़ने ही नहीं दूंगा, मैं अपने इस बाण से भरत सहित उसकी समस्त सेना को यमपुरी पहुंचा दूंगा। एकदम क्रोधित हो जाते हैं लक्ष्मण। राम जी बोले भैया क्षत्रियों का ऐसा बिना सोचे समझे क्रोध करना उचित नहीं है। मैं जानता हूं अपने भरत को, हंस एक बार के लिए मानसरोवर को छोड़ सकता है, लेकिन मेरा भरत मुझे नहीं छोड़ सकता। मेरे भरत में एक भी ऐसा दोष नहीं है जो जिस कारण भरत को ऐसा दंड हम दें। अरे लक्ष्मण, भरत तो धर्म की धुरी है। लोग मेरे से कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः, मैं धर्म हूं, लेकिन जो धर्म टिका है वो इस भरत रूपी प्रेम पर टिका है, धुरी है भरत। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धरनी धरत को। धर्म की धुरी है। तो लक्ष्मण बड़े क्रोधित होकर के किनारे जाके बैठे। इनको तो सब बात बस कुछ कहना ही नहीं होता है। आपकी इसी विनम्रता के कारण तो हमको जंगल में आना हुआ है। अब क्या पता पहले 14 का दिया, 14 का और दे दे। लखन अपने मन में सोच रहे हैं, पर मेरे प्रभु आज बड़े आनंदित हैं, बड़े हर्षित हैं। इधर भरत जी जब चित्रकूट गिर पर गए, मेरे राम प्रभु ने इनकी ओर, भरत लखन की ओर मुख करके बैठे हैं राम जी। भरत जी पीछे से आते हैं, साष्टांग उस धरती को कर रहे हैं जहां राम जी रह रहे हैं। साष्टांग प्रणाम करते हुए चल रहे हैं 8 अंगों से। और लखन जी ने जब देखा कि भरत लेटते हुए आ रहे हैं, तो राम जी से कहा, लखन आ गए हैं। आहा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी
पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। राम जी ऐसे विकल होकर के उठे मानो जैसे कृष्ण सुदामा से मिलने गए थे। वही दृश्य, भगवान का दुपट्टा कहीं गिर गया, भगवान का बाणों को रखने वाला वो निसंग कहीं जाकर के गिरा, भगवान का धनुष कहीं जाकर के गिरा, बाण कहीं जाकर के गिरा। मानो जिस धर्म अर्थ काम मोक्ष का भरत त्याग करके आए हैं, राम जी भी उन चारों पुरुषार्थों का त्याग करके भरत से मिलने के लिए गए हैं। उठे राम कुल सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम अधीर होकर के मेरे प्रभु बरबस लिए उठाए पुर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी बिसरे बरबस, बार बार भगवान उठा रहे हैं और वो नीचे झुक जा रहे हैं, और बरबस जोर से भगवान ने इनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आज तक कभी मेरे प्रभु राम की आंख में आंसू नहीं आए। जब भरत का आलिंगन हुआ तो प्रेम की गंगा बहती देख आज समस्त उस चित्रकूट में पत्थर पिघलने लग गए इन दोनों के मिलन को देख करके। कठोर जो पाषाण थे वो द्रवित होने लगे, जो नदियां कलकल कल्लोल करते हुए जो झरने बह रहे थे वो झरने स्थगित हो गए, वो झरने पाषाण बन गए और इस दृश्य को देख रहे हैं। मिलन प्रीति की इस प्रीति का बखान करना गोस्वामी बाबा कहते हैं बड़े बड़े कवियों के कर्म मन वाणी तीनों विराम ले लेते हैं। ऐसा प्रेम दोनों भाइयों में। भरत को राज्य मिला है, उस राज्य का थोड़ा सा भी उस राज्य को पाने का सुख नहीं है। दुख हुआ है कि मुझे ये राज्य मिला है पर मेरे राम मुझे नहीं मिले। ये है भ्रातृ प्रेम। आजकल के भाई तो उनका बस चले तो अगर एकांत में मिल जाए तो अपने भाई की गर्दन काट के बाप की सारी संपत्ति हड़प ले। पर राम के आदर्श को देखिए, भरत के आदर्श को देखिए। भ्रातृ प्रेम इसे कहते हैं, भरत जैसा। आजकल हम लोग धन दौलत की दौड़ में इतने मस्त हो गए हैं, भाई भाई का नहीं रहा, बहनों का भाई नहीं रहा, माँ बाप के लड़के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोभ इतना बढ़ गया है, सबकी दृष्टि केवल धन पर है। और यदि ये पुनः राम राज्य की स्थापना करनी हो तो ऐसे ही आयोजन श्रवण करके बच्चों में हम संस्कार डालें तो राम राज्य की स्थापना हो सकती है। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। और ये हमारे चंपावत जिले में बड़ी कृपा भगवान की 5-10 सालों में हुई है, जो यहाँ सत्संग साल में 3-4 कथाएं तो 2-4 साल से हम ही भगवान मौका दे देते हैं गर्मियों में। और लोगों का भी इतना प्रेम देखिए। आज भिंगराड़ा से बहुत सारे लोग आए हैं, हमारे पूज्य पिताश्री भी आए हैं, और रमक से हमारे आदित्य भगवान का हम पर बड़ा अनुग्रह रहा है। पिताजी ने वहां 15-20 साल सेवा करी है, तो उसी सेवा का फल है, उस सेवा का फल आज हमको प्राप्त हो रहा है। तो हमारे रमक से भी श्री हमारे मां साहब जानकी प्रसाद जी, जो हमारी भागवत भक्त मंडली के भी सदस्य हैं,
जगह जगह सहयोग करते रहते हैं। एक बार खड़े हो जाइए, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके लिए। और हमारे श्री मंगल मोहन जोशी जी, वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, ये हमारे बचपन के सखा भी हैं, मित्र भी हैं। और हमारे वहाँ के जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं श्री नीलांबर अटवाल जी, वो भी हमारे बीच आए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे पिताजी आए हैं, उनको प्रणाम। चाचा जी भी आए हैं। साथ मिलन का दृश्य देख करके पूरे समाज में आनंद है। भरत जी बहुत दिनों तक यहाँ रहे, अब थोड़ा सा समास लगाते हुए चलेंगे। जनक जी भी यहाँ राम जी से मिलने के लिए आए हैं। बड़ा आनंद हो रहा है। और भरत जी ने कहा, प्रभु अब आप राज्य करिए अयोध्या जाकर के, और आपकी जगह हम दोनों भाई शत्रुघ्न और भरत, हम 14 वर्ष के लिए वन में जाएंगे। मेरे राम ने कहा, भरत जी आप गुरु जी की आज्ञा है, उनकी आज्ञा का पालन करके घर जाइए। मेरे भरत जी रोते हुए भगवान की पादुकाओं को सर में रख करके ले गए हैं। पादुकाएं इन्होंने रखी हैं कहाँ? सिंहासन पर। और अपना नंदीग्राम में एक गड्ढा खोदा, अपना उस गड्ढे में रह रहे हैं। जैसे वनवासी रूप में राम रह रहे हैं, उसी भेष में भरत जी अपना संतों वाला जीवन व्यतीत करते हैं। उन चरणों की नित्य पूजा करते हैं। आप और हम भी सौभाग्यशाली हैं। हमारे कमेटी के सदस्य राम जी की पादुकाओं को अयोध्या की उस राम जी की रमण रीति से बना करके लाए हैं। कथा के बाद आप अवश्य पादुकाओं का आज दर्शन करें, क्योंकि आज भगवान के चरण पादुका का दर्शन का बड़ा महत्व है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, भरत जी महाराज की जय। हमारे कमेटी के जो सदस्य हैं, इन्होंने कुछ सम्मान करने हेतु समय, क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है, फिर आरती से पहले दे देना कह रहे थे, लेकिन हम सोच रहे हैं हम चंपावत तक तो आपकी आवाज़ जानी चाहिए। आज तो संडे है, वैसे भी खा पी के आए होंगे सब बढ़िया से। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 राम। देखो, बड़े मेहनती व्यक्ति हैं। दिन भर पूरा दिन दिमाग चलता रहता है कि आयोजन को कैसे भव्य रूप दिया जाए। तो आइए सब आगे का कार्यक्रम सुनते हैं।